चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, हीरे, तेल, गैस, खनिज, नमक, मिट्टी, रत्न, आखिर ये सब तत्व चीजें धरती के किस हिस्से में होती हैं? ये बनती कैसे हैं? और क्या धरती के अंदर कुछ ऐसा भी है जो इंसानों ने आज तक देखा तक नहीं? क्योंकि धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे पैरों के नीचे तो है, लेकिन आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो चलिए आज हम उतरते हैं धरती के भीतर और देखते हैं कि धरती की गहराइयों में क्या क्या छुपा है। धरती के 1 से 2 फीट में हम आ गए हैं। यहाँ हमें कुछ चींटियों के मकान, केंचुए और चूहे मिल सकते हैं जो इतनी गहराई में रहते हैं। इसके बाद अब हम आ गए हैं 10 फीट की गहराई पर हमें कुछ बलुई मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही घर की नींव, पेड़ की जड़ें, पाइपलाइन और सीवर देखने को मिलेगा। हालांकि यह सब जगह एक जैसा नहीं होगा। इसके बाद हम आ गए हैं 50 फीट की गहराई में, जहां पर हमें मीठा पानी मिलता है। ये वही पानी है जो हम पीते हैं। ये पानी बालू मिट्टी में जमा होता है। वैसे कहीं कहीं पर तो 30 से 40 फीट पर ही पानी आ जाता है, जो जगह और चट्टानों पर निर्भर होता है। 50 से 100 फीट की गहराई में आपको पुराने पौधे, जानवरों के जीवाश्म मिल सकते हैं जो लाखों साल से दबे पड़े हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। सभी जगह जमीन के अंदर का पानी एक जैसी गहराई में नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे कहीं कहीं यह 30 फीट पर ही मिल जाता है और कहीं कहीं यह हजारों फीट की गहराई में मिलता है। आपको बता दूं, जमीन के नीचे का जो पानी है वह 30 फीट से लेकर 2 किलोमीटर तक ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं यह 5 किलोमीटर की गहराई में भी होता है। लेकिन एकदम गाढ़ा पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद आपको तरल पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीने लायक पानी है वह 750 मीटर तक ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि 900 मीटर के बाद का पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें मिनरल्स मिले होते हैं जो उसे खारा बना देते हैं। तो मतलब साफ है कि 2 से 5 किलोमीटर के नीचे जाने पर आपको तरल पानी नहीं मिलेगा। एक सवाल शायद कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि जमीन के नीचे पानी है तो फिर जमीन धंसती क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके कई कारण हैं। जमीन के अंदर का पानी बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा समुद्र में होता है, बल्कि पानी जमीन के नीचे छोटे छोटे छेदों या दरारों में चट्टानों, रेत, कंकड़ और मिट्टी के बीच होता है। यह पानी नीचे की परतों में रुका रहता है। साथ ही यह एक प्रेशर उत्पन्न करता है और यह धरती को ऊपर की तरफ धकेलता है। अगर किसी जगह पर ज्यादा पानी मौजूद है और उसे ज्यादा मात्रा में निकाल दें तो वहां की जमीन नीचे धंस जाएगी, क्योंकि पानी खत्म होने की वजह से जमीन खाली जगह को भरने के लिए दबाव बनाती है। उदाहरण के तौर पर मेक्सिको सिटी में 30 से 40 सेंटीमीटर तक जमीन धंस गई। वजह जमीन के नीचे के पानी का स्तर कम हो जाना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे लगभग 500 मीटर की गहराई में जाने पर हमें काली, दोमट और बलुई मिट्टी की परतें मिलती हैं। हालांकि कहीं कहीं पर यह मिट्टी धरती की सतह पर ही पाई जाती है। कारण टेक्टोनिक प्लेट, भूकंप और ज्वालामुखी से ऊपर आना, लगभग 800 मीटर की गहराई में हमें चूना और जिप्सम की परत मिलेगी। इसके बाद 1 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें कुछ छोटे बैक्टीरिया और जीवाणु मिलेंगे जो इतनी गहराई में भी पनप रहे होते हैं। 1 से 5 किलोमीटर की गहराई तक आने पर हमें कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं, जैसे शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। शेल चट्टानों का उपयोग सीमेंट और टाइल बनाने में किया जाता है। सैंडस्टोन का उपयोग निर्माण और मूर्तियों के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है लाइमस्टोन, जिसका उपयोग सीमेंट, चूना और कंक्रीट बनाने में किया जाता है। 1 से 5 किलोमीटर की ही गहराई में तेल और गैस का भंडार होता है। हालांकि समुद्र में यह ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि समुद्र की औसत गहराई 3 से 4 किलोमीटर ही होती है। जो जीव लाखों करोड़ों साल पहले मरे होते हैं, उन्हीं से गैस और तेल बनते हैं। इतनी ही गहराई में कोयला भी पाया जाता है। कोयला अक्सर पठारी क्षेत्रों में होता है, जहां का पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, क्योंकि पानी में कोयला निकालना सबसे बड़ी समस्या है। 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर आने पर हमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट जैसी आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं। बेसाल्ट का उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है और ग्रेनाइट का उपयोग मजबूती वाले घरों के लिए किया जाता है, जबकि डोलेराइट का उपयोग रेल मार्ग की पटरियों के लिए किया जाता है। 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में आने पर हमें 300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। इसी गहराई में खनिजों का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है,
जैसे सोना, तांबा, लोहा और जस्ता। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर अभ्रक और ग्रेफाइट भी मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी गहराई तक तो खोद नहीं सकता, तो खनिजों को ऊपर तक लाने में भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट हमारी मदद करती है, और ये हमें 3 से 4 किलोमीटर की गहराई में मिल जाती है, जैसे अमेरिका का नेवादा गोल्ड माइंस, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, लगभग 100 टन सोना हर साल। जब हम 20 से 35 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो यहाँ पर तापमान लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतनी गहराई में कायनाइट जैसे पत्थर बनते हैं, जिनका उपयोग गहनों में किया जाता है। 35 से 50 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें 600 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलता है। इतनी गहराई में लोहे और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की भरमार होती है।